हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, सॉल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन नंबर है 2.22। इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप लोग रीड कर लो। देखो रीड करके क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है। अगर नहीं भी समझ में आते हैं तो मैं हूं ही, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो बोला गया है कि 36 ग्राम ग्लूकोज को जब हम डिजॉल्व करवाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, 36 ग्राम ग्लूकोज है और उसको हम डिजॉल्व करवा रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना होता है 4.98 बार। ठीक है बच्चों, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अमाउंट कितना दे रखा है 36 ग्राम, मतलब मास ऑफ ग्लूकोज क्या है 36 ग्राम है। कितना में 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना है बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना है बोलो आप लोग, कितना दे रखा है 4.98 बार दे रखा है। क्लियर, इतना दिया हुआ है। अब समझना थोड़ा सा, ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें बाबू तो देखो, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है। क्लियर, तो फिर से आओ आगे। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखो अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है कि हम आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.42, ये 1.52 बार दे रखा है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा। देखो इस बार क्या किया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बोला गया है कि बताओ 1.52 बार है, इतना बार है 1.52 बार है। तो बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा। और कंसंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी से बाबू। कौन सा कंसंट्रेशन से मतलब है मोलारिटी से, मतलब हमें मोलारिटी निकालना है कब, जब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार दे रखा है। क्लियर। अब देखो दोनों तरफ टेम्परेचर क्या है सर, दोनों तरफ का सेम लेना आपको। इधर भी देखो 300 केल्विन है, अब बोला गया है सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दोनों ही साइड क्या है सेम है। तो आप इसके लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लिखो, इसके लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन में बोला गया सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों में T की वैल्यू तो सेम रहेगा, है ना, और R की वैल्यू भी सेम रहेंगे बाबू। R की वैल्यू दोनों के लिए क्या है सेम रहेंगे, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो R की वैल्यू दोनों के लिए सेम, और टेम्परेचर क्वेश्चन में बोला गया है सेम लेने के लिए, तो R और T दोनों में क्या है सेम है। चेंज क्या कर रहा है, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज है बाबू, इधर दिया हुआ है 4.98 बार, उधर दे रखा है 1.52 बार। तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं π1 मान लेता हूँ, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को π2 मान लेता हूँ। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को C1 मान लेता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को C2 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को 2 मान लेता हूँ। क्लियर। अब देखो ठीक है, यहाँ तो हमको π2 की वैल्यू निकालना ही है, मैं तो ये π2 की वैल्यू दे रखा C2, मतलब कंसंट्रेशन C2 की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कंसंट्रेशन C2 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो, तो कंसंट्रेशन C1 की वैल्यू कितना है बाबू, कंसंट्रेशन C1 की वैल्यू कितना है, कम से कम ये तो पता चले। और आपको पता है ये मोलारिटी ही होता है। क्या होता है बच्चों मोलारिटी। अब मोलारिटी हम लोग निकालते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ मोल
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो यहाँ बोला गया पर लीटर मतलब क्या बाबू, 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ना यहाँ पे, देखो पर लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है बाबू तो गिवन मास बाई मोलर मास करते हैं, है ना। तो देखो मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, तो ग्लूकोज की फार्मूला जो होता है सर C6H12O6, सारे एटम की एटॉमिक मास को जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ना है। तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 लिखा, और कितने कार्बन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसी तरह से हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 12 से। फिर उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है, बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू क्या करोगे 6, इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, अब देखो गिवन मास कितना हो गया 36, गिवन मास कितना हो गया 36। अब मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 180, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बच्चों, गिवन मास 36, गिवन मास 36, मोलर मास कितना, मोलर मास कितना 180, डिवाइड करोगे 36 डिवाइड बाई 180, वैल्यू आ जाएंगे 0.2। तो बाबू यहाँ पे 0.2, तो देखो मोलारिटी भी कितना हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना है बच्चों 0.2 RT, और पाई 1 की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 4.98 हो गया, है ना। इधर देखो इधर क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखा है आपका 1.52 C2, तो निकालना है RT। अब बाबू बताओ किसकी वैल्यू निकालना है, C2 की वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 2 और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ 1, और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, देखो इसको मैं ऊपर इसलिए ले रहा हूँ, इसको ऊपर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स निकालना है मुझे, इसलिए। ठीक है, तो देखो डिवाइड करो, तो पहले क्या लिखा हुआ है 1.52 लिखा हुआ है, तो 1.52 लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या लिखना है बाबू 4.98 लिख दिए। अब देखो इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 का पहले वैल्यू लो 1.52 लिखा, डिवाइड किया 4.98 से, फिर इक्वेशन 2 में जाओ, इक्वेशन 2 में क्या है ऊपर में पहले क्या लिखेंगे इज इक्वल टू C2 RT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.2 RT। अब ये तो आपको भी पता है कि RT से RT क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, है ना। RT से RT क्या हो गया मर गया सर, तो ये 0.2 इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 1.52 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4.98। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये क्या निकल के देगा बाबू आपको C2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इतना आएंगे सर, डिवाइडेड बाई 4.98, ये C2 की वैल्यू आया, ये किसकी वैल्यू आया C2 की वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, क्या करो सॉल्व कर लो, तो डिवाइड करो ना जी, इसमें क्या दिक्कत है, तो आएंगे 0.061 C2 की वैल्यू, तो ये आंसर हो गया आपका C2। अगर यूनिट देखना चाहोगे तो आएगा यूनिट यहाँ पे मोल पर लीटर, क्या आएंगे मोल पर लीटर। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब अगले क्लास में मिलते हैं फिर आपसे।